Good morning everyone and welcome back to my channel. Today in this video we are going to learn some idioms and phrases. Idioms and phrase इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या फिर एमपी लेवल का कोई एग्ज़ाम्स हो जहाँ पे इंग्लिश आती है तो idioms एंड phrase पूछे ही जाते हैं। जैसे पहला idioms मैं आज आपके लिए लाया हूँ वो है अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे का मतलब क्या होता है बताएं, पहले आप कोशिश करें। अ बैड हेयर डे का क्या मीनिंग होता है? अ बैड हेयर डे, अ बैड हेयर डे मीनिंग होता है मनहूस दिन। क्या होता है? मनहूस दिन। मनहूस दिन मतलब कि जिस दिन आपका कोई काम बनाना हो, है ना, या फिर काम बिगड़ गया हो, बनने की जगह आपका काम बिगड़ गया हो, मनहूस दिन। अ बैड हेयर डे मीन्स मनहूस दिन। ठीक, नेक्स्ट आपका इडियम्स क्या है आपको दिख रहा होगा, अ बेड ऑफ रोजेस। बेड तो जानते होंगे, ये वाला बेड अलग है भैया और ये ऊपर वाला बेड अलग है, दोनों को अच्छे समझना है। क्लियर है ना? नीचे वाला जो बेड है इसका मतलब होता है बिस्तर, अ बेड ऑफ रोजेस, और ऊपर वाला जो बेड है इसका मतलब होता है बुरा। तो ये तो बुरा मनहूस हो ही गया, और डे मतलब दिन, तो इसको तो आपको वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ बैड हेयर डे मीन्स होता है बुरा दिन या मनहूस दिन। ठीक, नेक्स्ट है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है बताएं? बेड मतलब क्या होता है? बिस्तर, है ना, और रोजेस मतलब फूल, गुलाब फूलों का क्या हो? बिस्तर हो। तो ऐसे फूलों का अगर बिस्तर होगा तो भैया आपके तो दिन बदल गए, अच्छे दिन चल रहे होंगे तभी तो आपको फूलों का बिस्तर मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है हिंदी में? इसका मतलब है अच्छा दौर। क्या हो जाएगा? अच्छा दौर। क्लियर है? अच्छा, अच्छा दौर, या मैं कहूँ आरामदायक दिन, आरामदायक, आरामदायक स्थिति, आरामदायक स्थिति। क्लियर है? ये आरामदायक स्थिति या फिर अच्छा दौर भी कह सकते हैं ना। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ अच्छा दौर, अच्छा दौर। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट देखो मैं आपके लिए लाया हूं, तो ये तो मैंने बता दी ना इसको याद करने का तरीका। देखो मैं यहाँ पे याद करने का आपको तरीका बताऊंगा, वैसे इसका मीनिंग्स तो कुछ नहीं निकलता उससे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको। देखो हमको इनको याद करना है, मीनिंग पे नहीं जाना। जैसे मैंने बोला बेड, बेड मतलब क्या होता है? बिस्तर, और रोज, रोज मतलब क्या होता है? गुलाब। तो भैया गुलाबों का बिस्तर हो मतलब मजे की जिंदगी है कुल मिला के, है कि नहीं? है ना, तो अच्छा दौर चल रहा है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखो आपका है अ बी हाइव। अ बी हाइव, यहाँ पे थोड़ा मीनिंग देखें अगर, तो बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, और हाइव मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मधुमक्खी का छत्ता, ये बिल्कुल नहीं है। देखो इसको मीनिंग को समझते हैं थोड़ा अच्छे से। आपने जब कभी भी मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो वहां पे देखा होगा कि जो मधुमक्खियां जो होती हैं बिल्कुल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बहुत ही बिजी रहती हैं, लगी रहती हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक गुंजी रहती हैं। ठीक है, मतलब वो एक बहुत ही व्यस्त उनकी जिंदगी होती है, बहुत व्यस्त, है ना। वो जो जगह है जहाँ मधुमक्खी का छत्ता होता है तो वो जगह बहुत ही व्यस्त होती है, बहुत व्यस्त। तो इसका मतलब जो हिंदी है वो ये है कि व्यस्त जगह। क्या? व्यस्त जगह है। देखो ये जो मैं छत्ता वगैरह बता रहा हूँ, जो सारी चीज़ें, ये मैं सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ इस तरह के एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो ये है कि आपको इनके जो मीनिंग है, इनका जो यूज़ है वो आपको याद हो जाए। ठीक, क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ, अब यहाँ पे देखा जाए तो ड्रॉ, ड्रॉ मतलब क्या होता है? कोई ड्राइंग, चित्र वगैरह बनाना, है ना, या खींचना, ये होता है। तो भैया मान के चलो आपने बना दी कोई बहुत बड़ी सी ड्राइंग, किसी दीवार पे बहुत बड़ी सी ड्राइंग बना दी, तो क्या होगा भाई? अब जब इतनी बड़ी ड्राइंग रहेगी तो क्या होगा कि सभी का ध्यान होगा, क्या? आकर्षण। क्या होगा? ध्यान आकर्षण होगा। तो इसका मतलब ये होता है, अब बिग ड्रॉ का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आकर्षण, बहुत बड़ा आकर्षण। क्लियर है ना भैया? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कि ये सारी चीजें क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ बर्ड्स आई व्यू। बताओ क्या मीनिंग होगा इसका? अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड मतलब जानते होंगे आँख, क्या नाम से? चिड़िया, और आई मतलब आँख।
तो इसका मतलब क्या है, देखो इसको मैं थोड़ा स्टोरी पे ले जा रहा हूँ ताकि आपको ये मीनिंग इसका याद हो जाए। आपने एक वो पक्षी देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, चील बोलते हैं, जो समुद्र में, समुद्र के अंदर जो मछली है वो तैर रही होती है, और वो आसमान से और उस मछली को देख लेता है, और उसका शिकार करने के लिए वो सीधा समुद्र में छलांग लगाता है और उस अपने शिकार को उठा के उड़ा ले जाता है। जानते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, जानते हैं ना क्या बोलते हैं? उसको चील बोलते हाँ, हैं, चील बोलते हैं, चील। तो उसकी निगाह कितनी तेज रहती है, मतलब अगर उसके मीनिंग की बात करें तो वो ऊंचाई से अपने विस्तृत दृश्य को देख लेता है, ठीक है। तो इस बर्ड्स आई व्यू का मतलब होगा, क्या होगा, ऊंचाई से, ऊंचाई, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। विस्तृत जानते होंगे है ना, मतलब अच्छे से कोई चीज देखना, विस्तृत दृश्य, ठीक। ये आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखो नेक्स्ट मैं आपके लिए लाया हूँ, वो क्या है, आप ब्लेसिंग इन डिसग्यूज बताएं। अच्छा, अब यहाँ पे पहले मुझे ये बताएं ब्लेसिंग का मीनिंग क्या होता है और डिसग्यूज का मीनिंग क्या होता है, बताएं। ब्लेसिंग और डिसग्यूज, देखो आपने सुना होगा ब्लेसिंग का मतलब तो होता है आशीर्वाद या फिर बोले तो वरदान, लेकिन डिसग्यूज का मतलब क्या होता है, डिसग्यूज मतलब होता है भेस, क्या होता है, भेस या फिर छुपा हुआ, ठीक। तो मैं ये कहूँ आप ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, इसका मीनिंग कुछ अपन इस तरह से कह सकते हैं कि छुपा हुआ वरदान, है ना। ब्लेसिंग मतलब वरदान होता है, मैंने बताया, तो छुपा हुआ वरदान ये भी कह सकते हैं, छुपा हुआ वरदान, वरदान, ठीक है, इस तरह से छुपा हुआ वरदान, छुपा हुआ वरदान ये हो जाएगा। अब ब्लेसिंग इन डिसग्यूज मतलब हो जाएगा छुपा हुआ वरदान, या फिर कह सकते हैं दुख के भेष में सुख, यानी कि आपको पहला लग रहा था कि इसमें दुख होगा लेकिन उसमें सुख नजर आना बाद में, है ना। दुख के भेष में, दुख के भेष में, भेष में सुख, जहां आप सोच रहे थे कि इसमें दुख होगा लेकिन उसमें फिर सुख आना, ठीक। तो अब ये हमने जान लिया। अब ब्लेसिंग इन डिसग्यूज मतलब छुपा हुआ वरदान या छुपा हुआ सुख भी कह सकते हैं, या दुख के भेष में सुख भी कह सकते हैं, ठीक। अब आपका नेक्स्ट क्या है, अ ब्लूड आई, अ ब्लू आइड बॉय लिखा है, अ ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब क्या है, देखो इसको कुछ इस स्टोरी से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो एक बॉय यानी कि लड़का है, अब उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल, जो लड़के की आंखें नागिन की तरह बिल्कुल नीली नीली हैं। कैसी हैं सर, नागिन की तरह बिल्कुल नीली नीली हैं। तो हाँ बिल्कुल नागिन की तरह नीली नीली हैं। तो वो क्या है भाई, सबको प्यारा लगेगा, है कि नहीं, सबको प्यारा लगेगा, मतलब वो क्या होगा, आंखों का तारा होगा, या फिर बहुत प्यारा होगा, मैं कहूँ बहुत प्यारा होगा भैया, वो क्या होगा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा होगा, ठीक। या कहें तो आंखों का तारा, आंखों का तारा, आंखों का तारा, ठीक। क्लियर है ना भैया, ये बताएं सभी को क्लियर है, आंखों का तारा। आंखों के तारा के लिए एक और बनता है, उसको भी यही जान लेते हैं। आंखों के तारा को एक बोलते हैं, ईडियम सी है, वो है एप्पल, इसको लिख लें एप्पल ऑफ वंस, लिख लें एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल यही होता है, आंख का तारा होना या बहुत प्यारा होना, ठीक है। आंख का तारा होना या फिर बहुत प्यारा होना। क्लियर है भैया यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट है आपका अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब जैसे मैं कहूँ भाई, इसको समझते हैं, मैं कहूँ ब्लू क्या होता है, तो ब्लू मतलब नीला, नीला क्या होता है, आसमान, पूरा आकाश नीला होता है। और बोल्ट क्या होता है, बोल्ट तो जानते होंगे, नट बोल्ट। अगर भैया अब आसमान से अगर नट गिरेगा, नट बोल्ट गिरेंगे, तो ये तो आकस्मिक घटना है, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, मतलब उम्मीद ही नहीं थी, अप्रत्याशित घटना है। तो इसका बन जाएगा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो जाएगा आकस्मिक घटना, जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं था, अप्रत्याशित घटना, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ये बन जाएगा आकस्मिक, आकस्मिक घटना, ठीक है ना भैया, ये आ गया ना समझ में, आकस्मिक घटना,
ओके ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ बॉन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, अ बॉन ऑफ कंटेंशन। पहले तो भैया हमको ये बताएं कि कंटेंशन का मतलब क्या होता है, फिर हम इस पे जाते हैं। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा होता है भैया। कंटेंशन मतलब झगड़ा। तो अ बॉन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की फसाद या झगड़े की जड़। हाँ, झगड़े की जड़। तो ये आ जाएगा झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। आप इसी तरह से लिख लें, झगड़े की जड़। अब बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। अब अगला देखो भैया, बहुत ही मजेदार है, इसमें मजा आना है। अब बुल इन अ चाइना शॉप। अब बुल मतलब क्या होता है, बैल। क्या होता है, बैल। अब भैया ऐसा इंडिया में माना जाता है कि काऊ हमारी, गाय हमारी माता है, तो बैल कौन है भैया, हमारे पापा जी हैं। अब बैल पापा जी हैं, लेकिन पापा जी के साथ में समस्या ये खड़ी आ गई है कि वो भैया इंडिया तो इंडिया, वो चाइना में पहुंच गए, चाइना की दुकान में है। तो भाई इंडिया में तो मान लो हम उनको पापा मानते हैं, तो उनकी इज्जत करते भी हैं, लेकिन अगर भैया वो वहां पहुंच जाए, कहाँ पे, चाइना की कोई शॉप में पहुंच जाए, तो चाइना में तो बैल को बैल ही मानते हैं, पापा थोड़ी मानते हैं। तो वहां पे तो ये हो जाएगा कि शीश महल में बंदर। समझ रहे भैया जी मेरी बात को, शीश महल में बंदर, यानी कि अनाड़ी व्यक्ति कह सकते हैं, अनाड़ी व्यक्ति। तो अच्छा, ऐसा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ताकि देखो ईडियम्स को थोड़ा याद करना, रटना मुश्किल हो जाता है, तो उनको हमको स्टोरी वाइज याद करना है। अगर कोई बैल चाइना में, चाइना की शॉप में पहुंच जाए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। क्यों, क्योंकि समझ रहे हैं मेरी बात को, चाइना जो है ना भाई एक टेक्नोलॉजी कंट्री है, ठीक है। तो अनाड़ी व्यक्ति इस तरह से आ जाएगा, अनाड़ी व्यक्ति, ये हो गया अनाड़ी व्यक्ति। या इसी को एक और बनता है, शीश महल में बंदर, ऐसा भी बोला जाता है, शीश महल में बंदर, में बंदर, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक। तो आज के लिए मैंने कितने ये ईडियम्स हो गए आपके, ये कितने 10 हो गए, 10 ईडियम्स हमने जाने, और लगभग आपको सारे समझ में भी आ गए होंगे। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ, जैसे मैं ही पूछ लूँ भैया, अगर आपने बहुत बड़ा ड्राइंग बनाया है, तो सब लोगों का क्या होगा, वहाँ पे मन आकर्षण होगा, तो इसका मतलब बहुत बड़ा आकर्षण। क्लियर है ना। एक और देखो, जैसे मैं कहूँ आपका जो बिस्तर है, अगर वो फूलों की सैया है, फूलों का बिस्तर है, मतलब भैया आपका टाइम जो है मजे से चल रहा है, जिंदगी अच्छी जर गुजर हो रही है ना, चार चांद लगी हुई हैं, ठीक। क्लियर है। आप देखो एक और अगर मैं पूछ लेता हूँ जाते जाते, अब मैं कहूँ अगर किसी लड़के की जो आंखें हैं बिल्कुल नागिन जैसी हैं, नीली नीली, तो वो तो भाई क्या होगा, आंखों का तारा होगा, सबको प्यारा लगेगा कि उसकी आंखें बिल्कुल हमारी वाली की नीली हाँ गुरु तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ये फर्स्ट पार्ट था ईडियम स्ट्रेस का, अब इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू।